शादी के हुए अभी 3 महीने हुए थे कि सांप के काटने से पति की मौत हो जाने के बाद कमला की ज़िंदगी में हड़कंप मच गया। जिसके बाद कमला ने ठाना अब वो बगैर पति के भी ससुराल में अपना जीवन यापन करेगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कमला की सास के कुछ दिनों बाद गर्भ ठहर गया, जिससे कमला ने माना कि अब उसकी आस जगी है और उन्होंने अपने परिवार वालों और ससुराल पक्ष के लोगों को कहा कि अगर मेरी सास के बेटा हुआ तो उसे ही वो अपना पति चुनेगी। 9 महीने में कमला की सास को बेटा हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। सास के हुए बेटे को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला, क्योंकि वही अब उसकी ज़िंदगी का सहारा था। करीब 20 साल बाद कमला ने पूरी रीति रिवाज के साथ नथुराम के साथ अपना जीवन शुरू किया और नई ज़िंदगी के साथ शुरुआत की। कुछ दिनों बाद कमला के एक बेटी हुई, तो लगातार 2 बेटी एक बेटा होने के बाद कमला की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। क्या कहा कमला ने, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। कमला ने कहा कि भगवान पर उन्होंने भरोसा था। पति के गुजर जाने के बाद गांव के लोगों ने कहा कि दूसरी शादी कर ले, परिवार वालों ने भी कहा, लेकिन उसने नहीं मानी और अपने ससुराल में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का प्रण लिया। इस तरह रखी कि जैसे दादी के पेट में दूसरा गर्भ पल रहा था। दूसरा पेट पे वो पेट में पड़े, पहले तो वही तरह रहा, फिर पेट में पड़ेगा तो बोलिए आ जाएगा तो ठीक से ना होगा तो वह सली को मेरे बाप बोले और करम कि या ही गए फिर। तो आपने इनको बच्चे की तरह पाला हाँ, बना, उसके बाद उम्मीद रखी आपने? आवती जावती और 15-16 साल को हो गए तो ये खंदाव करे फिर खंदाव करके ले आया। तो वही रहा करती, मैं 2-3 दिन पहले गई थी टाबर की तरह ही पाले उस। तो अब घर परिवार सब संपन्न है? सब संपन्न। कितने पोते हैं, कितने बेटे हैं? एक तो बेटों से राजस्थान पुलिस में से 2 जीजी से, एक तो बैठे नवोदय स्कूल में से बड़ड़ी तो लाग रही से, और छोटन टी इसमें लाग रही से, और ये पोती तो आई सर या बहू से या 2nd ग्रेड में मास्टर नहीं ला दी। तो अब खुश हैं आप? खुश। वो दौर कैसा गुजरा था, जिस तरह जब आपको 15-16 साल जो गुजारे थे, दुख के भी थे और एक उम्मीद भी थी? दुख में गुजरिया था, बहुत दुख में गुजरिया था, समझो ना। वही बात याद कर तो भी रोज आ जाए ऐसे खुशी हैगी जब भी। तो जीवन का नया जीवन मिला था आपको? हाँ, नया जीवन मिला था, यूँ समझो, नया जीवन मिला था। आज का ज़माना कुछ और है, पहले कुछ और था, क्योंकि आज के ज़माने में तो महिला अगर ऐसी अपने घर गए ले जाता गए लाता अपन ससुरों का तो जो का करता न्यू कहता एड़े रहिए, आज एड़ी बैठे रही तो उड़े बैठा रहता। तो पहले के ज़माने में जमाना अंतर है ना, आप आजकल के बच्चे कुछ विपरीत हो जाते हैं। हाँ, और जमाना को या तो सही, पर मेरा तो टाबरिया लाइन में सारा, ये भी लाइन में सारा टाबरिया, जब मैं सुना जी चाहे टाबरिया से। बिल्कुल साहब, मेरे से बड़ा भाई था, वो एक्सपायर हो गया था, उसको सर्प ने काटा था उस दिन 53 साल पहले, क्योंकि मैं अपनी माताजी के गर्भ में था। भाई साहब के मरने के बाद में मेरे अंदागनी ने मेरे को पाल पोस करके, मेरे परिवार वालों ने जैसे भी अच्छी में दुआ किया, मेरी परवरिश की। मैंने भी इनको अपनी माँ के बराबर दर्जा दिया। इसीलिए उसके बाद में मेरे 3 बच्चे हुए। तीनों बच्चों में बड़ी बेटी है जो नवोदय में कार्य करता है, और उससे छोटी बेटी SMS हॉस्पिटल जयपुर में गवर्नमेंट जॉब है। बेटा मेरा राजस्थान पुलिस में है। और मेरा परिवार हर तरह से एक स्वर्ग बराबर है। हमने दोनों मर्द वीरों के बीच में कभी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ और बहुत ही संगीन जीवनी बिता रहे हैं। जिस तरह एक देखा जाए कि आप जब उस दौरान घर में थे और इन्होंने एक विश्वास किया था कि एक लड़का पैदा होगा और उसी को मैं अपना जीवन साथी मानूंगा, तो वो इन्होंने 15-20 साल गुजारे आपको, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सब बहुत ही इन्होंने जो गुजारे, मेरा तो बचपना था माँ बाप, लेकिन अब जो मुझे पता लगता है, बताते समझदार होने के बाद स्टोरी का पता लगा, तो बहुत ही एक इन्होंने वो त्याग किया था। इसी भावना से आज के युग में हर कोई गुजर नहीं सकता है, क्योंकि आज पता है टीवी समाचार देखते हो
कि क्या कैसे मतलब अब चल रहा है, इसलिए बहुत ही मतलब खुश हैं आप परिवार में? बहुत परिवार से खुश हूँ। उसके बाद में मैंने 2014 में बच्चे बड़ी वो दोनों की शादी की थी, पुत्रवधू है, उसको भी मैंने यहाँ करके पढ़ाई लिखाया और आज वरिष्ठ अध्यापक के पद पर लगी हुई है। एक पोती है मेरे 6 साल की। नाम? ये जिस टाइम में इसका भाई था उसकी शादी हो गई थी, उसकी मिसेज घर में आ गई थी और सब काम अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन वो पत्थर इकट्ठे एक जगह पड़े हुए थे घर के पास, वहाँ काम कर रहा था, वहाँ उस बच्चे को सर्फ ने काट दिया, इसके भाई को, और वो बच नहीं पाया, वो ख़त्म हो गया बच्चा। उस टाइम ये था ही नहीं, और बाद में भगवान ने इसके माँ के पेट में, इसने पेट में था, और उस टाइम पर ये परिवार में ये होने लगा कि इस बोरिया को भाई किसके साथ करें, कैसे करें, आपस में परिवार में बातें चलती रही, और उनमें ये लास्ट में वो बोरिया ने इनकार कर दिया कि मैं अपने स्थलिया को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाऊंगी, मैं सारी उम्र यहीं रहूंगी। भगवान ने अच्छी सोची और उसकी सास के ये पेट पड़ गया और ये बच्चा पैदा हुआ, और जो आज इसकी घरवाली है, इसी ने इसको बचपन से ही नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ इसको कर करके, और जब ये सामर्थ्य हुआ तब इसी के पल्ले वो रही है। और आज भगवान ने उसके अच्छा वो ला दिया है, इसका बच्चा सर्विस में है, इसकी लड़की सर्विस में है और बोरिया सर्विस में है, और आज एक संपन्न परिवार होगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसी घटना हो सकती है कि कोई औरत अपना बच्चे को खुद पाल करके ही अपना पति बनाए, ऐसे असंभव काम उस बोरिया ने किया है, और वो एक बहुत धन्यवाद की पात्र है, और समाज में एक अच्छा संदेश दिया है, और क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। धन्यवाद। जो बड़ा भाई था उसको गांव में ही एक सर्प ने डस लिया था। बहुत कुछ प्रयास किए गए लेकिन उसको हम नहीं बचा पाए, और काफ़ी दूर तक सर्प ने उसका पीछा भी किया। उसके बाद में उसके 6-7 बच्चे भी निकले सर्प के, लेकिन वो बच नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद वो शादीशुदा थे, तो उनकी जो पत्नी थी उसको कहीं मतलब दूसरी जगह उसने जाने से मना कर दिया, और उसने ये कहा कि मैं जब भगवान ने मुझे यही दिया है तो मैं इसी घर में रहूँगी। और मेरे ताऊ के जो सूर्यभान जिसका नाम है, उनके कोई बच्चा नहीं था, लड़कियां थी, लड़का नहीं था, लेकिन संयोग से भगवान की कृपा हुई और उनके लगभग 1-2 साल बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम नथुराम है। उसके बाद में उसके जो अपने परंपरा है भाई चूड़ी पहनाने की, तो उसने भाभी ने ये कहा कि भाई अब ये हो गया तो मैं इसी घर में रहूँगी और इसी के ऊपर मैं अपना विश्वास करती हूँ। जैसे फिर ये 16-17 साल के हुए तो फिर उसके बाद में इनका विधिवत रूप से गौना किया गया, और फिर दोबारा से जा कर के गौनार वो जो भी परंपरा अपने सामाजिक परंपराएं हैं उनके द्वारा सारा सब कुछ किया गया। उसके बाद में इनके एक बच्चा हुआ शुरू का, उसमें भी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, विकलांग था, तो वो कम से कम 8-10 साल तक अपने उसमें चारपाई में ही रहा, और चारपाई में मतलब सोते सोते ही वो अपनी लंबाई ग्रोथ बढ़ती रही। उसके बाद में फिर 2 बच्चियां हुई और एक लड़का हुआ। आज भगवान की दया से इनके दोनों बच्चियां भी सर्विस में हैं। एक तो SMS हॉस्पिटल में है, स्टाफ नर्स है, और दूसरी है वो भी स्टाफ नर्स है, वो नवोदय विद्यालय में है। और जो बच्चा है जिसका नाम सुभाष है वो राजस्थान पुलिस में है, और उसकी जो धर्मपत्नी है वो भी अब 2nd ग्रेड में संस्कृत विषय की अध्यापिका है। तो भगवान की दया से आज इनके सब कुछ लहर बहर है, ये सब उस ईश्वर की कृपा है। इनकी पत्नी का मैं क्या बखान करूं कि वास्तव में जिन्होंने विश्वास किया, वो ईश्वर के ऊपर विश्वास किया, ईश्वर ने आज इनको सब कुछ मतलब फलीभूत कर रखा है। और ये आज के ज़माने और पहले के ज़माने में बहुत अंतर है। हाँ। पहले महिलाएं अपना आप को संस्कारवान मानती थी, विधवा भी हो जाती थी तो वो अपना जीवन यापन कर लेती थी, लेकिन आज के जो परंपरा है
बच्चियां हो या महिला हो, वो बस शादी होते ही कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है या फिर घर गृह हाँ, चलते। आज के और उसके पहले की जो परंपरा है उसमें दिन रात का अंतर है। आज तो कोई मुश्किल से 6 महीने ही नहीं निभा पाती, छोटी सी बात के ऊपर भी तलाकनामा हो जाता है, या कुछ कई तो अपने स्वार्थ के लिए वैसे भी तलाक दे देते हैं कि भाई मुझे विधवा कोटे से नौकरी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है कि तलाक दे करके और फिर नौकरी पाना, ये एक समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं। परिवार तो दूसरी जगह बसता है, लेकिन हाँ। उसी तरह अगर बसाए तो दोनों अच्छा होता है। तो हाँ हाँ।